welcome you all to my YouTube channel. This is the channel where we are learning English grammar and spoken English. This is our part number 42 of basic rules of English grammar. In our last 4 videos, we have started an important topic of English grammar, that is clause, and this is our 5th video of this clause topic. Today we will continue this topic, clause. क्लॉज हमने लास्ट जो हमारी 4 वीडियोस थे उनमें हमने पढ़ा था कि क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज वो होते हैं जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखते हैं, और ये हमने पढ़े थे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं इनमें नो यूज ऑफ कंजंक्शंस का यूज नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था। इनमें किसी भी कंजंक्शंस का यूज नहीं होता है, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और इनसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो सेंटेंस हमने पढ़े थे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो सिंपल क्लॉज होते हैं जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अपने साथ रखते हैं। और ये वर्ब कौन सा होता है? फाइनाइट वर्ब होता है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है या सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। फिर हमने देखा था कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बनते हैं, ये हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इनकी हेल्प से जो सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हम स्टार्ट कर चुके हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस सेंटेंस के पार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये हमने थोड़ा डिफरेंस हम हमारी लास्ट 4 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हम आ चुके हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को फिर हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर हम नाउन क्लॉज चल रहा था हमारा, नाउन क्लॉज हम स्टार्ट कर चुके थे। नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में कहाँ पर होते हैं, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग फिर हमने उन्हें डिवाइड किया था। जैसे वो हो सकते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेस पर, किसी सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में वो प्रीपोजिशन के बाद हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद यदि वो आएंगे तो वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, तो वो हो सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि वो किसी कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आ रहे थे, और उसके बाद हमें पढ़ना था एपोजिशन इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन क्लॉज को अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउन क्लॉज में हमारा ये 5th पार्ट चल रहा था जिसमें हमें देखना था इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। हम नाउन क्लॉज में ये देख रहे थे कि नाउन क्लॉज की जो पोजीशन होती है किसी सेंटेंस में वो कहाँ पर होती है? सब्जेक्ट के रूप में होती है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्लॉज होना चाहिए जो नाउन की तरह एक्ट करे। ऐसे हमने फिर जब ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन क्लॉज आ रहा है और वो नाउन की तरह एक्ट होता है तो वो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन कहलाता है। और फिर हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, जब वो किसी वर्ब के जस्ट बाद आकर उस वर्ब को के सेंस को कंप्लीट करता है तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वो हम पढ़ चुके थे। अब हम देख रहे हैं एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। एपोजिशन क्या होता है? सबसे पहले हमें देखेंगे एपोजिशन होता क्या है। When we use 2 noun phrase in a sentence, किसी एक सेंटेंस में जब हम 2 noun phrase का यूज करते हैं, the second noun phrase tells us something about more of first noun phrase। जब फर्स्ट नाउन फ्रेज के लिए कुछ और बताता है, या सेकंड नाउन फ्रेज जब फर्स्ट नाउन फ्रेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा बताता है या उसके बारे में बताता है, तो उसे हम कहते हैं एपोजिशन। तो यहाँ पर हमें देखना है एपोजिशन टू ए नाउन फ्रेज। यहाँ पर जो हमारा नाउन क्लॉज है वो नाउन क्लॉज एक हमारे फर्स्ट नाउन के बारे में या उसके लिए कुछ बताएगा आगे। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, द रिजल्ट दैट ही हैज फेल्ट शॉक्ड हिज मदर। वह रिजल्ट जिसमें वो फेल हो गया है, द रिजल्ट दैट ही हैज फेल्ड, वह रिजल्ट कि वो फेल हो चुका है। रिजल्ट क्या है? कि वह फेल हो चुका है
शॉक्ड हिज मदर, उसकी मदर को शॉक्ड करती है। द रिजल्ट शॉक्ड हिज मदर, रिजल्ट ने क्या किया, उसकी मदर को शॉक किया। कौन सा रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि रिजल्ट क्या है, दैट ही हैज फेल्ड, कि वह फेल हो गया है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था कि नाउन क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे, तो हमें इसका जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब होगी वो क्या है हमारी, शॉक्ड, वो क्या है, शॉक्ड। तो व्हाट इज द शॉकिंग रिजल्ट, शॉकिंग रिजल्ट क्या है, क्या था उसकी मदर के लिए शॉकिंग रिजल्ट क्या था, और वो शॉकिंग रिजल्ट, ये रिजल्ट के बारे में बता रहा है ना कि रिजल्ट क्या था, दैट ही हैज फेल्ड, कि वह फेल हो गया। जैसे ये द न्यूज दैट यू हैव फाउंड अ जॉब, ये क्या है, एक नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज हो गया। ये नाउन क्लॉज क्यों हुआ, ये भी नाउन क्लॉज, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे नाउन, यहाँ पर रिजल्ट क्या है, नाउन है, ऐसे न्यूज क्या है, नाउन है, इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि द न्यूज दैट यू हैव फाउंड अ जॉब, कौन सी न्यूज, कि तुम्हें जो जॉब प्राप्त हो गई है या तुम्हें जो जॉब मिली है, मेड मी हैप्पी। द रिपोर्ट दैट बेगर वॉज ड्रॉन्ड, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट क्या है, दैट बेगर वॉज ड्रॉन्ड, कि भिखारी क्या हो गया था, डूब चुका था या डूब गया था, भिखारी डूब गया था, वॉज नॉन टू एवरीवन। तो व्हाट द रिपोर्ट वाज नॉन टू एवरीवन, कौन सी रिपोर्ट या क्या रिपोर्ट थी जो सबके द्वारा जानी गई थी या सबको पता थी, तो वो क्या रिपोर्ट थी, दैट बेगर वाज ड्रॉन्ड, तो वो रिपोर्ट क्या थी कि जो भिखारी है वो डूब गया था। ऐसे ही द इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, दैट शी कमिटेड सुसाइड, कि उसने सुसाइड कर लिया है या उसने सुसाइड किया, वॉज फोकस्ड इन पब्लिक, पब्लिक में क्या हो गई थी, फोकस हो गई थी। क्या इंफॉर्मेशन थी, व्हाट द इंफॉर्मेशन वाज फोकस्ड इन पब्लिक, पब्लिक में कौन सी इंफॉर्मेशन या क्या इंफॉर्मेशन फोकस हुई थी, दैट शी कमिटेड सुसाइड, कि उसने क्या किया है, सुसाइड किया। माई विश दैट आई मे बिकम अ पायलट, मेरी विश क्या है कि मैं एक पायलट बन सकूं, विल बी ट्रू वन डे, एक दिन क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। तो माई विश, व्हाट द विश विल बी ट्रू वन डे, कौन सी विश जो है वो एक दिन सत्य हो जाएगी, या क्या विश सत्य होगी, क्या इच्छा सच हो जाएगी, तो क्या इच्छा सच हो जाएगी, दैट आई मे बिकम अ पायलट। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब है। ये वो क्लॉज है जिनका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। तो यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब के पेयर दिखाई दे रहे होंगे, एक सब्जेक्ट तो ये रहा और इसका वर्ब ये रहा, सब्जेक्ट और वर्ब। द रिजल्ट शॉक्ड हिज मदर, कौन सा रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है। और एपोजिशन क्या होता है, जब सेकंड नाउन फ्रेज, ये सेकंड नाउन फ्रेज जब फर्स्ट नाउन फ्रेज के बारे में कुछ बताता है उसे हम एपोजिशन कहते हैं। और वो नाउन फ्रेज हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, नाउन क्लॉज के फॉर्म में होना चाहिए। क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और वो क्लॉज किसकी तरह एक्ट हो रहा है इस सेंटेंस में, एक नाउन की तरह एक्ट हो रहा है। नाउन की तरह एक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो नाउन के बारे में ही बता रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि पहला तो ये क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्लॉज होना चाहिए, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब सभी में है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नाउन की तरह एक्ट होना चाहिए, तो ये नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं क्योंकि नाउन के बारे में ही बता रहे हैं। तीसरा है कि इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन होना चाहिए। तो देखो ये द रिजल्ट है और ये भी हमने इसके बारे में ही बताया है। उसके बाद हमारा वर्ब आया है। आप ये कहोगे कि इसमें आप यूँ कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है वर्ब का, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल नहीं है। वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, तो वर्ब का सब्जेक्ट भी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब का सब्जेक्ट ये है, रिजल्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पर है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है शॉक्ड, और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ये क्लॉज मेन वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है। तो ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद आता। फिर क्या ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं है, प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में है ही नहीं, तो ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो मेन वर्ब के बाद आती है, कॉम्प्लीमेंट प्रिंसिपल वर्ब के बाद आती है। और ये तो हमारा क्लॉज है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, जो अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द रिजल्ट शॉक्ड हिज मदर,
तो द रिजल्ट शॉक्ड हिज मदर पर डिपेंड है ये। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो मेन वर्ब के बाद आता है, प्रिंसिपल क्लॉज के मेन वर्ब के बाद, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो ये अपोजिशन है। अपोजिशन की पहचान क्या है कि ये उस सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में है, उस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा जो बताएगा वर्ब से पहले, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब से पहले वो उसी सब्जेक्ट के बारे में जब बताता है तो वो इन अपोजिशन कहलाता है। देखो यहाँ पर भी ये जो मेन सब्जेक्ट है, अब इसमें पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ढूंढते हैं। द न्यूज मेड मी हैप्पी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम नाउन क्लॉज कह रहे हैं, ये क्या है, दैट यू हैव फाउंड अ जॉब, ठीक है ना। अब ये जो क्लॉज यहाँ पर आया है, ये क्या है, अपोजिशन टू ए नाउन है। क्यों नाउन है, क्या कारण है कि हम इसे अपोजिशन टू ए नाउन कह रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का सब्जेक्ट तो ये रहा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, मेन वर्ब ये है, प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब, और इसके बाद आता है तो इसके बाद भी नहीं आ रहा है, ये क्लॉज तो इससे पहले आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आनी चाहिए, प्रीपोजिशन आ नहीं रही है सेंटेंस में। प्रीपोजिशन आप जानते ही हो सब क्या होता है, इन, एट, विथ, फॉर, फ्रॉम, ये सब है ना, ये है नहीं सेंटेंस में। फिर ये कॉम्प्लीमेंट है क्या, कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि किसी वर्ब के मेन वर्ब जो प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब होती है उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद नहीं है, ये तो उससे पहले ही है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर, इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करेंगे, इस नाउन के क्या है, अपोजिशन में है, जो इसी को इलेबोरेट करते हैं, इसी के बारे में और बताते हैं। अब आप कह सकते हो, आप जब आगे एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या ये एडजेक्टिव है जो इसके बारे में बता रहे हैं। एडजेक्टिव हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स आर दोज विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो क्या ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी नहीं है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो इसकी विशेषता बताएंगे, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहे हैं, वो रिजल्ट की विशेषता नहीं बता रहा है, वो रिजल्ट ही बता रहा है यहाँ पर। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या है कि वह फेल हो चुका है। ये न्यूज़ की विशेषता नहीं बता रहा है कि न्यूज़ अच्छी है कि बुरी है, कि न्यूज़ बड़ी है कि छोटी है, ऐसी विशेषता नहीं बता रहा। विशेषता बताए यदि तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ये न्यूज़ ही बता रहा है। न्यूज़ क्या है, दैट यू हैव फाउंड द जॉब, कि तुमने जॉब प्राप्त कर ली है। तो आगे आपको एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में क्या डिफरेंस है, और इन अपोजिशन में इस नाउन क्लॉज का क्या रोल है कि ये इसकी विशेषता न बताते हुए खुद ही एक न्यूज़ है। जैसे द रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के जस्ट बाद ये आया है दैट बेगर वॉज ड्राउन्ड, तो रिपोर्ट की विशेषता थोड़ी है कि बेगर डूब गया, ये तो खुद ही एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट, ये नाउन किस फॉर्म में है, क्लॉज के फॉर्म में है, जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ये सब्जेक्ट और एक वर्ब, और ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, एक रिपोर्ट है जो यहाँ पर खुद एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट शी कमिटेड सुसाइड, तो इन्फॉर्मेशन की विशेषता थोड़ी ना है कि उसने सुसाइड कर लिया, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है, खुद ही एक इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसने एक सुसाइड कर लिया है। माई विश, विश क्या है, मेरी इच्छा क्या है कि मैं पायलट बन सकूं, तो ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल, किसी सेंटेंस में पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किसी सेंटेंस में पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब नाउन क्लॉज आते हैं तो वो क्या पोजीशन रखते हैं अपनी, कहाँ पर आएंगे और कैसे होंगे, इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। देखो पार्टिसिपल 3 होते हैं मेन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो वर्ब के साथ आईएनजी होता है, ठीक है ना, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, जो वर्ब होती है स्विम, वॉक, टॉक, उनके साथ आईएनजी यदि जुड़ जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब के साथ ईडी या ईएन होता है, ठीक। और टेंस में इस जनरली हम प्रेजेंट और पास्ट को ही पढ़ते हैं, परफेक्ट को हम बहुत ही कम यूज देखते हैं इनका, तो ये होते हैं पार्टिसिपल। अब हम मेनली पार्टिसिपल देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स वेंट टू प्रिंसिपल होपिंग दैट ही वुड रिटर्न देयर मोबाइल। स्टूडेंट्स वेंट टू प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के पास गए, होपिंग, किस आशा से, इस आशा से
कि वह उनके मोबाइल लौटा देंगे। जो प्रिंसिपल है वह उनके मोबाइल क्या करेगा, लौटा देगा। इस आशा से वो गए। तो यहाँ पर जो होपिंग है ये वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में है, और जैसे ही वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल मिला तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इस पार्टिसिपल के बाद हमें मिल गया ये नाउन क्लॉज। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज नहीं है? तो नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये नाउन की तरह एक्ट हो रहा है, और क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब से बना हुआ है। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसका अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, स्टूडेंट्स वेंट टू प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के पास गए तो क्या आशा लेकर गए ना, उनके साथ वो वहां पर गए तो क्या आशा लेकर गए, दैट ही वुड रिटर्न देयर मोबाइल। क्या आशा लेकर गए कि वह उनका मोबाइल लौटा देगा। तो ये व्हाट का आंसर भी मिल गया हमें इसमें, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, ये किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। एडवर्ब क्लॉज इसलिए नहीं है क्योंकि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, ये वो भी नहीं बता रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक नाउन क्लॉज है, जिससे हमें क्या का आंसर मिल रहा है। हर्षित रीच्ड टू हिज फादर, हर्षित अपने फादर के पास पहुंचा, थिंकिंग, सोचते हुए। क्या सोचकर वो अपने पिता के पास पहुंचा, दैट ही वुड गिव हिम हिज बाइक, कि वह क्या करेगा, वो जो उनका पिता है वो अपनी बाइक उसे दे देंगे। तो उनके पिताजी के पास वो पहुंचा, क्या सोचकर पहुंचा, क्या सोचते हुए पहुंचा या क्या सोचकर पहुंचा कि वह उन्हें अपनी बाइक दे देंगे, ये सोचते पहुंचा। तो ये क्या है, यहाँ पर एक क्लॉज है। क्लॉज कौन सा है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट और अपना वर्ब है इसका। और ये क्या है, हर्षित रीच्ड टू हिज फादर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। हर्षित तो सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। ठीक, ऐसे ही गोज टू कंपनी ऑफिसर, वह कंपनी ऑफिसर के पास जाता है। क्यों जाता है, डिस्क्राइब करते हुए, या क्या डिस्क्राइब करते हुए, दैट ही हैज डन हिज वर्क, कि उसने अपना वर्क कर लिया है। तो क्या डिस्क्राइब करते हुए जाता है वो, कि वह अपना काम कर चुका है। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के जस्ट बाद आने वाले जो क्लॉज हैं वो क्लॉज क्या कहलाएंगे, नाउन क्लॉज हैं। और ये नाउन क्लॉज ठीक किसी पार्टिसिपल के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनकी पोजीशन क्या हो गई यहाँ पर, एज ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल। नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू अ इन्फिनिटिव। किसी सेंटेंस में जब कोई इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं हम। इन्फिनिटिव जब कोई वर्ब किसी टू के साथ अटैच रहती है और वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है, और ये वर्ब किसी भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जैसे टू वॉक, टू लॉफ, टू टॉक, जो भी वर्ब टू के साथ लग जाती है वो हमेशा V1 फॉर्म में रहती है, और V1 फॉर्म में ये जब आ जाती हैं तो ये किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। अब किसी सेंटेंस में यदि इन्फिनिटिव आते हैं तो पहले तो इन्फिनिटिव को पहचानो, और इन्फिनिटिव को पहचानने के बाद यदि उनके जस्ट बाद कोई क्लॉज आता है तो वो क्लॉज क्या कहलाता है, एज ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव। वो क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू अ इन्फिनिटिव, किसी इन्फिनिटिव का एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट, जैसे टू नो, टू डिस्कस, एग्जांपल है, इट इज यूजलेस टू डिस्कस व्हाट ही वांट्स। यह डिस्कस करना कि वह क्या चाहता है यूजलेस है, कि वह क्या चाहता है, कि वह क्या चाहता है क्लॉज है, और इसमें ये उसका सब्जेक्ट और वर्ब है ये, और ही सब्जेक्ट वांट्स वर्ब, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब ये है मेन, तो इट इज, लेकिन ये यहाँ पर इन्फिनिटिव के जस्ट बाद आ रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज की पोजीशन क्या हो गई, एज ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव। ऐसे टोटल हमने 7 पोजीशन पढ़ी है नाउन क्लॉज की। ठीक है, अब इसमें हेमांग वांट्स टू नो, हेमांग जानना चाहता है कि हाउ आई वर्क, कि मैं कैसे काम करती हूँ। हेमांग जानना चाहता है कि मैं कैसे काम करती हूँ, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इसमें, सिर्फ इसमें क्या है कि वह जानना चाहता है कि मैं कैसे काम करती हूँ। तो ये क्लॉज आ गया जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। छवि वांट्स टू सी हाउ ही लिव्स, छवि देखना चाहती है कि वह कैसे रहता है, छवि देखना चाहती है कि वह कैसे रहता है। हिमानी वांट्स टू नो, हिमानी तो सब्जेक्ट है, वर्ब वांट्स है। हिमानी वांट्स टू नो, हिमानी जानना चाहती है कि वह क्या सोचता है,
कि वह क्या सोचता है। ये क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब, और ये यहाँ पर किसकी तरह एक्ट हो रहे हैं, नाउन की तरह। एडजेक्टिव की तरह क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि विशेषता नहीं बता रहे हैं। दूसरा, नाउन क्या होते हैं, जो किसी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर हम यदि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम टू डिस्कस काउ है ना, इट इज यूजलेस टू डिस्कस काउ, काउ को डिस्कस करना क्या है, यूजलेस है। हेमांग वांट्स टू नो माई वर्क, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये नाउन हो गया, वर्क, माई वर्क है ना। छवि वांट्स टू सी हाउ ही लिव्स हिज हाउस, छवि देखना चाहती है उसका हाउस, तो हाउस की जगह क्या हो गया कि वह कैसे रहता है। हिमानी वांट्स टू नो व्हाट ही थिंक्स, तो हिज व्यूज या हिज थॉट, तो व्यूज भी क्या हो गया, विचार, जो कि क्या है, एक नाउन है। हर्षित वांट्स टू एनक्वायर, हर्षित पूछना चाहता है कि वेयर ही लिव्स, कहाँ रहता है, तो यहाँ पर वेयर ही लिव्स की जगह अपन द प्लेस लिख सकते हैं कि वो कहाँ रहता है, तो द प्लेस भी क्या हो गया, नाउन, और इस नाउन की जगह यदि आ रहा है वेयर ही लिव्स, तो ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया जिसमें अपना सब्जेक्ट और ये वर्ब है। बस हमने नाउन को रिप्लेस किया है क्लॉज से, यहाँ पर भी नाउन को रिप्लेस किया है क्लॉज से, यहाँ नाउन को रिप्लेस किया है इस क्लॉज से, इसलिए ये नाउन क्लॉज कहला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसका स्थान लिया है, एक नाउन का। नाउन क्लॉज को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में किस प्लेस पर आता है वो हमने पूरा पढ़ा है। जैसे वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट प्लेस पर आ सकता है और किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे वर्ब के सब्जेक्ट प्लेस पर आया है, या वर्ब के ऑब्जेक्ट प्लेस पर आता है, या वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, या वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट पर है, वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, या नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के फॉर्म में है, या वो पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, या इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो जैसे हमारा ये सेंटेंस है, कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये मेन सेंटेंस होना, सेंटेंस में ये होना कंपलसरी है, ठीक है। अब यदि कोई नाउन क्लॉज किसी सब्जेक्ट प्लेस पर है या किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस किए हुए आता है, तो वो वहां पर नाउन क्लॉज कहलाएगा सब्जेक्ट प्लेस पर। जैसे व्हाट शी सेड वाज इंटरेस्टिंग, उसने जो कुछ भी कहा मजेदार था, है ना, या इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ पर इसने किसको रिप्लेस किया है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट नहीं बताया, जैसे हम कह सकते हैं कि हर स्पीच वाज इंटरेस्टिंग, यदि हम ऐसा कहते हैं हर स्पीच वाज इंटरेस्टिंग, तो स्पीच क्या है, नाउन है। उस हर स्पीच को यहाँ से रिप्लेस करके क्लॉज आया है व्हाट शी सेड, उसने जो कुछ भी कहा वो स्पीच ही है, तो स्पीच को रिप्लेस करके क्लॉज आया है, इसलिए ये यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लेस पर कहलाएगा, क्योंकि मेन वर्ब हमारी ये है वॉज, मेन वर्ब वॉज है और इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर जो ये मेन वर्ब है उससे पहले आया है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लेस ही हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट प्लेस पर यदि नाउन क्लॉज आता है तो वो वहां पर ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई आस्क्ड, तो आई क्या है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, आस्क्ड क्या है, मेन वर्ब है, या प्रिंसिपल क्लॉज कह लो इसे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वाई ही वॉज लेट, वह लेट क्यों था, तो ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और जो मेन वर्ब के बाद आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये पूरा क्लॉज ने इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है। आई आस्क्ड रीजन ऑफ हर लेट, है ना, उसके लेट आने का कारण पूछा, तो रीजन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, रीजन हर लेट, उस रीजन हर लेट को अपन ने क्लॉज फॉर्म दिया है, और वो क्लॉज फॉर्म किस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में, इसलिए हम इसे क्लॉज कहेंगे, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लेट। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी किसी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन क्लॉज आया है तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल हमने देखे थे, एक एग्जांपल है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही डज नेक्स्ट, यह निर्भर करता है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, अब ये हमारी मेन वर्ब है, डिपेंड्स मेन वर्ब, और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, इसके बाद जस्ट प्रीपोजिशन के बाद आया है व्हाट ही डज नेक्स्ट, वह क्या करता है, तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस किया, यहाँ पर एक नाउन भी आ सकता है, लेकिन नाउन की जगह हमने क्लॉज लिया है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, कि वह आगे क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही डज नेक्स्ट, है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, वर्ब के जस्ट बाद जो आ रहा है वो वर्ब को कंप्लीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है द न्यूज, और ये मेन वर्ब है वॉज, न्यूज क्या थी, दैट द मैन वॉज डाइड, कि मैन मर गया था, तो ये न्यूज थी, और ये न्यूज किसके बाद आ रही है, जस्ट वर्ब, मेन वर्ब के बाद आ रही है, और मेन वर्ब के बाद आने पर ये क्या कहला रही है, कॉम्प्लीमेंट कहला रही है, द न्यूज वॉज दैट द मैन वॉज
डाइड कि आदमी मर गया था इज ट्रू। यहाँ पर हम आगे क्या लिख सकते हैं कि वह सही है। द न्यूज वॉज ट्रू, ये भी लिख सकते हैं द न्यूज वॉज ट्रू। और द न्यूज वॉज दैट द मैन वॉज डाइड ट्रू, कि आदमी मर गया था सही है ना। तो ये क्लॉज यहाँ पर क्या है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ये वर्ब है, खुद का अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, और वो जस्ट इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए आया था। द इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के फॉर्म में, ये हमने पढ़ा था कि एक नाउन फ्रेज या एक नाउन क्लॉज जब दूसरे नाउन के को और आगे बढ़ाने के लिए आता है तो वो क्या कहलाता है, उसका अपोजिशन कहलाता है। तो द फैक्ट क्या है यहाँ पर, दैट ही इज अ मर्डरर, कि वो क्या है, एक मर्डरर है, ये तथ्य है, ये सत्य है, ये सच्चाई है कि वो एक मर्डरर है, इज ट्रू। द फैक्ट इज ट्रू, फैक्ट क्या है, ट्रू है। क्या फैक्ट है, दैट ही इज अ मर्डरर। तो ये यहाँ पर ये एक नाउन और ये दूसरा नाउन, इसको क्या किया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। रिप्लेस नहीं किया है, इसके जस्ट बाद आया हुआ है। और इसके जस्ट दो नाउन जब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, जिसमें सेकंड नाउन दूसरे फर्स्ट नाउन को इलेबोरेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल, जब किसी पार्टिसिपल के कोई सेंटेंस में पार्टिसिपल है और उस पार्टिसिपल के बाद कोई नाउन क्लॉज आता है तो वो ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल कहलाता है। आई वेंट टू हिम, मैं गया उसके पास, होपिंग, इस आशा के साथ, ही विल गिव मनी, कि वह क्या दे देगा, पैसे दे देगा। तो यहाँ पर होपिंग क्या है, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के बाद दैट यहाँ पर आएगा, दैट ही विल गिव मनी, कि वह क्या दे देगा, पैसे दे देगा। ठीक है, तो ये पूरा एक नाउन क्लॉज हुआ जो पार्टिसिपल के जस्ट बाद आ रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल। ऐसे ऑब्जेक्ट टू एंड इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के जस्ट बाद कोई नाउन क्लॉज आ रहा है तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट टू एंड इन्फिनिटिव। जैसे आई एम नॉट एग्री टू गिव, आई एम नॉट एग्री टू गिव, ये पूरा एक क्लॉज है। क्या मैं क्यों एग्री नहीं हूँ, क्यों, तो टू गिव क्या है, यहाँ पर एक इन्फिनिटिव है, ये एक इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के जस्ट बाद क्या आ रहा है, व्हाट यू लाइक, जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो मैं देने में एग्री नहीं हूँ। तो ये टू गिव क्या है, इन्फिनिटिव है, और इस इन्फिनिटिव के जस्ट बाद क्लॉज आ गया है, एक नाउन क्लॉज आ गया है। यदि हम वॉट यू लाइक की जगह मनी भी लिख सकते हैं, तो मनी क्या है, नाउन, उस नाउन को रिप्लेस किसने किया है, वॉट यू लाइक ने, इसलिए यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है। जैसे आई एम नॉट एग्री टू गिव मनी, मैं मनी देने में एग्री नहीं हूँ, मनी की जगह हमने क्या लिख दिया, नाउन क्लॉज लिखा है, क्लॉज लिखा है तो वो नाउन को रिप्लेस करता है, इसलिए नाउन क्लॉज है, और उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। तो मेरे ख्याल से आपको नाउन क्लॉज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ऑन, जो अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब रखते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लॉज को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखते हैं, लेकिन स्पेशल बात क्या है कि वो किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव की तरह एक्ट होंगे, एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। जैसे नाउन क्लॉज में हमने पढ़ा था कि वो नाउन की तरह एक्ट हो रहे थे किसी सेंटेंस में, यहाँ पर ही किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट होंगे। तो फिर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में क्या रोल होता है इसका, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक वो शब्द होता है दैट क्वालिफाइज, वो क्वालिफाई करता है, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करता है, या उसको स्पेसिफाई करता है, या उसकी विशेषता बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। जैसे कि स्मॉल, टॉल, बिग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, बोल्ड, एक्टिव, तो ये सारे जितने भी होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, हम जानते हैं। अब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान क्या है, क्योंकि नाउन क्लॉज की पहचान हमने देखी थी कि जब हमें व्हाट का आंसर मिले तो हम कह सकते हैं कि वो क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज है। इसी तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह एक्ट हो रहा है, तो इसमें आप क्वेश्चन करोगे विच, कौन सा, क्योंकि विशेषता हमें किस, जैसे कौन सी कार, तो ब्लैक कार, कौन सी साड़ी, ब्लैक साड़ी या ब्लू साड़ी, तो इस तरह से जो विशेषता बताते हैं तो उसमें हमें विच का क्वेश्चन करना होगा, या फिर हम व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का, ये दो क्वेश्चन यदि हम करते हैं और उससे हमें आंसर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। हम एग्जांपल्स अभी देखेंगे, जैसे यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, जो क्या था, ब्लाइंड था। यस्टरडे में मैन से मिली जो क्या था, ब्लाइंड था। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि विच टाइप ऑफ मैन आई मेट देयर,
विच टाइप ऑफ मैन या व्हाट टाइप ऑफ मैन, विच मैन किस आदमी से मिली, क्योंकि मैन तो बहुत सारे, लेकिन किस से, विच मैन या व्हाट टाइप ऑफ मैन, तो हु वाज ब्लाइंड, जिसमें ये जो क्लॉज है वो क्या बता रहा है कि वो क्या था, ब्लाइंड था। ठीक है, एक तो हमारा ये क्वेश्चन बनेगा इसमें। दूसरा हमें उसमें ये पहचान और करनी है कि वहां पर हमें एक नाउन जरूर मिलेगा। नाउन इज एसेंशियल इन द सेंटेंस, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं उस सेंटेंस में एक नाउन जरूर प्रेजेंट होगा या मेंशन होगा वहां पर। नाउन यदि आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि उस नाउन की ही तो हम विशेषता बताएंगे और वो विशेषता क्लॉज फॉर्म में होगी। हु इज ब्लाइंड, हु इज माई नेफ्यू, हु इज ए टीचर, है ना, तो वो क्या है, क्लॉज है। और वो क्लॉज किसकी विशेषता बता रहे हैं, उस सेंटेंस में एक नाउन जरूर दिया हुआ होगा। ये दो पहचान है एडजेक्टिव क्लॉज की। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो मैं अभी सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्लॉज का एग्जाम्पल नहीं ले रही, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा इंदौर, इंदौर a beautiful city, a beautiful city is my birthplace, वो क्या है, मेरा जन्म स्थान है। क्या है मेरा जन्म स्थान, इंदौर। इंदौर क्या है, एक ब्यूटीफुल सिटी है। अब ब्यूटीफुल सिटी ये क्या कर रहा है, ये इंदौर की विशेषता बता रहा है। तो अ ब्यूटीफुल सिटी यहाँ पर क्या हो गई, एक ब्यूटीफुल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। कौन सी सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम केवल इतना लें तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव और एक नाउन है, कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है ना, ये एक सेंटेंस पूरा होता है, इंदौर इज माई बर्थ प्लेस। ये एक सेंटेंस है जो कि एक प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं हम। एक क्लॉज है इसमें, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज है, और वो एक ही क्लॉज क्या है, इंदौर इज माई बर्थ प्लेस, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। ये अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, और इसे हम पूरा एक क्लॉज और एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन एक ही क्लॉज है इसमें, इंदौर, है ना। और क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक ही है और ये वर्ब एक ही है, इज, और इंदौर एक सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है इस सेंटेंस में, तो ये पूरा एक ही क्लॉज हुआ। लेकिन हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज किसका एग्जाम्पल है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। अब यहाँ पर तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज ही मिल रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, जो कि डिपेंडेंट होता है अपने मीनिंग के लिए। ये डिपेंड होना चाहिए इस पर जो कि इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अब ये तो पूरा ही सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट है। इसी सेंटेंस को यदि मैं एक क्लॉज और ऐड कर दूं जो इस पर डिपेंड हो, तो वो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एडजेक्टिव नाउन है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक कंजंक्शन ऐड कर देते हैं। अभी इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, इंदौर अ ब्यूटीफुल सिटी इज माय बर्थ प्लेस, कोई कंजंक्शन नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कंजंक्शन ऐड करके इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं। कैसे, इंदौर विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी, विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। यहाँ पर विच किसके लिए आया, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अपने नाउन की विशेषता बताता है, जी अपने नाउन के लिए रिप्लेस होता है। तो विच यहाँ पर एक कंजंक्शन के फॉर्म है। यदि हम ऐसा कह दें इंदौर इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इसके लिए आ रहा है ना, इंदौर के लिए ही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन फॉर्म में है और वर्ब ये रही इसकी, और ये बन गया एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि हम कहें विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो क्या ये कंप्लीट होता है सेंस, किसके लिए कह रहा है, जो एक सुंदर शहर है। तो कौन कौन एक सुंदर शहर है, इसको इसका कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें इस प्रिंसिपल क्लॉज को जरूर बताना पड़ेगा। तो इंदौर विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी इज माई बर्थ प्लेस। ठीक है ना, तो ये हो जाता है अब हमारा नाउन क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्लॉज के लिए। ये होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज सबसे इजी है, इनको पहचानना बहुत इजी है। किसी सेंटेंस में आपको क्वेश्चंस आएंगे कि इनमें से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को पहचानो, तो आप देख लेना उस सेंटेंस में आपको नाउन दे रखा है क्या। नाउन यदि दिया है और उस नाउन की विशेषता बताता हुआ कोई क्लॉज आपको दिखाई दे जाए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ये एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप है। पहला टाइप हमने पढ़ लिया नाउन क्लॉज, दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जांपल्स में दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये डिपेंडेंट होगा अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर, और ये प्रिंसिपल क्लॉज
इस सबऑर्डिनेट क्लॉज से किसी कंजंक्शन की हेल्प से कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पहचानना है यहाँ पर कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें कंजंक्शन लगा हुआ होगा और वो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल पर डिपेंड होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि वो एडजेक्टिव होगा, वो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट होगा यहाँ पर, जो प्रिंसिपल क्लॉज में एक नाउन दिया हुआ होगा उस नाउन की विशेषता को बताएगा या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। जैसे दिस इज द सॉन्ग, दिस इज द सॉन्ग, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हमें दिख रहा है यहाँ पर। दैट पीपल लाइक मोस्ट, जिस सॉन्ग की विशेषता बता रहा है कि, तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज होगा और अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होगा। दैट पीपल लाइक मोस्ट, जिसे ये यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज इस बुक की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर आपको नाउन जैसे ही आपको दिख जाए उसके बारे में जस्ट उसके बाद आपको क्लॉज दिख जाए तो समझ लेना कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। इसमें यदि ये नाउन क्लॉज होता तो यहाँ पर ये सॉन्ग नहीं आता, यहाँ पर नाउन के बदले में क्लॉज आता, जबकि एडजेक्टिव में क्या होगा, नाउन आएगा और नाउन के लिए क्लॉज आएगा। ये पहचान है इसकी। ठीक है, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 10 years, ये वह हाउस है जहां मैं 10 साल रही। तो जहां, ये वेयर आई लिव्ड, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो किसकी विशेषता बता रहा है, इस घर की, कि कहां पर हम 10 साल रहे, कहां पर मैं 10 साल रही, इस हाउस में। तो ये हाउस यहाँ पर आ गया, और जब इस नाउन के बाद जैसे ही आपको क्लॉज दिख जाए तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो इस हाउस के लिए कहा जा रहा है। द मैन हु इज अ मिनिस्टर, वह मैन जो कि एक मिनिस्टर है। अच्छा, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर भी आपको ये तो सब ये सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब जो प्रिंसिपल क्लॉज में है, ये सब्जेक्ट, लेकिन यहीं से ही क्लॉज शुरू हो गया, कहाँ तक, यहाँ। तो हु इज अ मिनिस्टर, इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट जो है मेन के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि मेन यहाँ पर हिडन फॉर्म में है। मेन रिपीटेशन को मेन का रिपीटेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इसी की तो विशेषता बता रहा है, इसलिए हम हु कंजंक्शन से इसे कनेक्ट कर रहे हैं। हु इज अ मिनिस्टर, जो कि एक मिनिस्टर है, लिव्स नियर बाय मी, वह मेरे पास में ही रहता है। तो द मैन हु इज अ मिनिस्टर, ये क्लॉज हो गया जो किसके लिए कहा जा रहा है, मेन के लिए कहा जा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। और लिव्स नियर बाय मी, जो मेरे पास में ही रहता है। यदि ये नाउन क्लॉज होता तो यहाँ पर नाउन नहीं होता, ये सब्जेक्ट होता, फिर वर्ब होता, फिर नाउन के पोजीशन जैसे सब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है या प्रीपोजिशन के बाद है या पार्टिसिपल के बाद है, वो अलग बात होती। लेकिन यहाँ पर जस्ट नाउन के बाद हमें ये क्लॉज मिल रहा है, तो ये क्लॉज क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। माय फादर नोज द प्लेस, मेरे पिता वह स्थान जानते हैं, वेयर आई कीप माई मोबाइल, जहां मैं अपना मोबाइल रखती हूँ या रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो द प्लेस आ गया नाउन, ये तो है सब्जेक्ट वर्ब, और ये हो गया नाउन, और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये क्लॉज बता रहा है। कौन सा स्थान, वो स्थान जहां मैं अपना मोबाइल रखती हूँ। तो मोबाइल प्लेस की उस प्लेस को बता रहा है जहां पर मोबाइल रखा जाता है, तो ये क्लॉज क्या हो गया, इस प्लेस की विशेषता को बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो कि अपने मीनिंग के लिए इस पूरे प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। माय फादर नोज द प्लेस एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये पूरे एडजेक्टिव क्लॉज है, वेयर आई कीप माई मोबाइल, जहां मैं अपनी मोबाइल रखती हूँ, इस प्लेस की विशेषता बता रहा है। दिस इज द पर्सन, अब ये पर्सन, दिस यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हो गया नाउन। अब इस नाउन की विशेषता यहाँ पर आ रही है, हु हेल्प्ड मी, जो मेरी हेल्प, जिसने मेरी हेल्प की, इन द बस में जिसने मेरी हेल्प की। तो ये हु जो है वो इस पर्सन के लिए आ रहा है और एक कंजंक्शन के फॉर्म में यहाँ पर बैठा है। ये पर्सन यहाँ पर हिडन फॉर्म में है, पर्सन हेल्प्ड मी इन द बस, हम ऐसा भी कह सकते थे द पर्सन हेल्प्ड मी इन द बस। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना और इस पर्सन की विशेषता यहाँ पे बतानी है जिसने मेरी हेल्प की, तो इसलिए ये यहाँ पर कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इट इज द रीजन, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, क्या रीजन है, इट इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट द जॉब, मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। तो व्हाई आई लेफ्ट द जॉब, ये नाउन रीजन के लिए कहा जा रहा है, जो यहाँ पर एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब तो ये है, सब्जेक्ट है इट, वर्ब है इज, तो ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन के लिए जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के लिए कहा जा रहा है व्हाई आई लेफ्ट द जॉब, दिस इज द रीजन, इट इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट द जॉब, इसलिए क्या हो गया, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये किसके लिए बता रहा है, इस रीजन के लिए बता रहा है, जो कि यहाँ पर एक नाउन है। ठीक, द टीचर whom we respect will retire tomorrow,
वह टीचर जिसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो द टीचर ये सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, और ये हो गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ठीक है। तो द टीचर विल रिटायर टुमारो, टीचर कल रिटायर हो जाएंगे। कौन सा टीचर, विच टीचर, whom we respect, जिसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। दिस इज द चैनल, दिस इज ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये द चैनल क्या हो गया, नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। अब इस नाउन की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, वेयर वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। कौन सा चैनल, जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं वो चैनल। तो किस चैनल की विशेषता बताई जा रही है, इसकी। इसमें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है ना। तो इस क्लॉज में जो वेयर कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहा है, वेयर वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, उस चैनल, यह वो चैनल है। तो चैनल यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि वो चैनल जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न, वह सिटी जहां पर मैं पैदा हुई। द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न, तो यह सिटी की विशेषता बता रहा है। सिटी यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। तो आज हमने ये पढ़े हैं कुछ एडजेक्टिव क्लॉज, जिनमें आपकी पहचान है। एक तो व्हाट टाइप और विच से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे विच वन आप कह सकते हो, विच वन सॉन्ग पीपल लाइक मोस्ट, कौन सा सॉन्ग जो है पीपल पसंद करते हैं। तो दिस इज द सॉन्ग, आंसर क्या होगा, दिस इज द सॉन्ग दैट पीपल लाइक मोस्ट। विच बुक दैट आई वॉन्ट, कौन सी बुक मैं चाहती हूँ। या विच हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 10 years। तो ये सारे विच से या व्हाट टाइप से जिनका आंसर मिलता है। विच मैन, द मैन हु इज द मिनिस्टर। माई फादर नो द प्लेस, विच प्लेस, कौन सा प्लेस जहाँ पर मैं मोबाइल रखती हूँ। दिस इज द पर्सन हु हेल्प मी, विच पर्सन या व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, तो कौन से पर्सन ने मेरी हेल्प की, कौन से, क्योंकि पर्सन तो बहुत सारे होंगे बस में, तो कौन सा पर्सन है उनमें से जिसने हेल्प की। दिस इज द रीजन, विच रीजन वाई आई लेफ्ट द जॉब। तो विच से और व्हाट टाइप से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। द टीचर whom we respect, कौन सा टीचर, विच टीचर, कौन सा टीचर, टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा टीचर। जब हम बहुत सारे में से किसी एक को चूज करना होता है, तो वहाँ हम क्वेश्चन विच लेते हैं। तो यहाँ पर भी विच ले रहे हैं कि विच टीचर। दिस इज द चैनल, विच चैनल वेयर वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। दिस द सिटी, विच सिटी वेयर आई वॉज बोर्न। तो ये जब आपको उन क्लॉज में आंसर मिले विच का या व्हाट टाइप का, जैसे कि दैट कार विच इज ब्लैक इन कलर, जो ब्लैक कलर की है, ब्लैक इन कलर इज माइन, वो मेरी है। तो अब यहाँ पर विच कार भी हो सकता है, कौन सी कार, विच इज ब्लैक इन कलर। या हम ये भी कह सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ कार, व्हाट टाइप ऑफ कार, किस प्रकार की कार, तो जो कि ब्लैक कलर की है। तो विच कलर, विच और व्हाट टाइप से आपको जिसका आंसर मिल जाता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका थर्ड और लास्ट टाइप, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, थैंक यू।